Hi, I am Nitin Chalam. Welcome my ministry. Please subscribe my channel. जय मसीह की। पहले यह कहानी सुने, फिर अंत में मूसा और फिरौन की। एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है। रमेश एक साधारण किसान परिवार से था, जहां दिन भर खेतों में काम करना और परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करना जीवन का हिस्सा था। लेकिन रमेश के सपने बड़े थे। वह शिक्षा के महत्व को समझता था और खुद को और अपने परिवार को इस कठिन जीवन से बाहर निकालना चाहता था। रमेश के गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां वह पढ़ाई करता था। स्कूल जाने के बाद वह खेतों में अपने पिता की मदद करता, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपनी किताबों पर रहती थी। सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज कड़ी मेहनत करता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित रहता। रमेश ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, जिससे पूरे गांव में उसका नाम हो गया। इसके बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे शहर रहना और पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में रमेश ने पार्ट टाइम नौकरी की और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अपनी जिम्मेदारियों के साथ समझौता किए बिना दिन रात मेहनत की। आखिरकार रमेश ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज रमेश न केवल खुद सफल है, बल्कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताता है और उनकी मदद भी करता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके इरादे मजबूत हों और आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। डरो मत, स्थिर रहो और उस उद्धार को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। निर्गमन 14 का 13 पद पूर्ण विराम। आइए इस संदेश में डरो मत और स्थिर रहने की जरूरत को मूसा और फिरौन के बीच चले घटनाक्रम से समझें। निर्गमन की पुस्तक में मूसा और फिरौन के बीच की घटनाएं हमें परमेश्वर पर विश्वास की गहरी शिक्षा देती हैं। जब इस्राएल की प्रजा मिस्र में दासत्व कर रही थी, तब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वह जाकर फिरौन से कहे, मेरी प्रजा को जाने दे। लेकिन फिरौन का हृदय कठोर था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को बार बार ठुकराया। परमेश्वर ने मूसा के हाथ से अनेक अद्भुत चिन्ह और विपत्तियां भेजी। नील नदी का पानी लहू हो गया, मेंढक, जूं और मक्खियां पूरे मिस्र में फैल गईं। पशुओं की मृत्यु हुई, फोड़े फंसियां उठी, ओलों और टिड्डियों ने भूमि नष्ट कर दी। अंधकार छा गया और अंत में पहलौठों की मृत्यु हुई। हर विपत्ति यह दिखाती थी कि मिस्र के देवता असहाय हैं और केवल यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। इन घटनाओं के बीच मूसा ने अपने विश्वास को दृढ़ रखा, यद्यपि फिरौन बार बार विरोध करता रहा। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानने में कभी पीछे कदम नहीं रखा। जब समुद्र सामने और मिस्र की सेना पीछे थी, तब भी मूसा ने विश्वास से कहा, डरो मत, स्थिर रहो और उस उद्धार को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और इस्राएल सुरक्षित निकल आया, जबकि फिरौन और उसकी सेना डूब गई। यह संपूर्ण घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला कभी निराश नहीं होता, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह अद्भुत मार्ग बनाता है। मूसा और फिरौन की कथा यह प्रमाण है कि परमेश्वर की सामर्थ्य किसी भी राजा या शक्ति से बढ़कर है। इसलिए हर विश्वासी को चाहिए कि चुनौतियों में घबराए नहीं, बल्कि पूर्ण हृदय से प्रभु पर विश्वास रखें, क्योंकि वही हमें दासत्व से छुड़ाकर स्वतंत्रता और आशीष में ले जाता है। परमेश्वर पर विश्वास, मूसा और फिरौन की घटनाओं से शिक्षा। परमेश्वर का बुलावा। मूसा को जलती झाड़ी से बुलाया गया। निर्गमन 3। शिक्षा। परमेश्वर हर कठिनाई में अपने लोगों के लिए सेवक उठाता है। फिरौन का हठीला हृदय। बार बार मेरी प्रजा को जाने दे की आज्ञा को अस्वीकार करना। शिक्षा। संसार की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी लगे, परमेश्वर से बढ़कर नहीं। यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। उसके सामने सब देवता और शक्तियां व्यर्थ हैं। विश्वास की विजय। लाल समुद्र का फटना, इस्राएलियों का पार होना और फिरौन की सेना का नाश ही असंभव लगने वाला संकट हमारे बीच का विश्वास हमें जीत दिलाता है। याद रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। हमें भी मूसा की तरह विश्वास में स्थिर रहना है। परमेश्वर हमें दासत्व, पाप और भय से छुड़ाकर स्वतंत्रता देता है।